हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। जो सीरीज आप लोगों का चल रहा है कुछ 5 नंबर जिसमें आप लोगों को मिलेगा, वो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, गणित का। तो देखिए काफी सारे सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, माध्यक से रिलेटेड, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड। ठीक है, काफी सारे सवाल 5 नंबर के द्विघात समीकरण वाला सवाल भी हम लोग कर चुके हैं। तो अभी जो है देखिए, माध्यक निकालना तो एक हो गया इंपॉर्टेंट चीज। साथ ही साथ आप लोग को पता है उस चैप्टर में 3 हीरो है, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक वाला तो हम लोग एक सवाल किए हैं, वैसे इंपॉर्टेंट। एक बहुलक से रिलेटेड कर लेते हैं, एक माध्य से कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप बहुलक किस प्रकार से निकालिएगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाता है कि बहुलक ज्ञात करें तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए आंकड़े आपको दिए रहेंगे, जैसा इसमें दिया गया है। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये वर्ग अंतराल हो गया अपना। 7, 14, 13, 12, 20, ये अपना आवृत्ति हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात कि आप कैसे निकालेंगे बहुलक। बहुलक का अपना एक सूत्र है, आपको पता है। चलिए सबसे पहले सूत्र लिखिए। हम तो कहते हैं कि सबसे पहले सूत्र लिखिए, क्या क्या चाहिए वो पता चलेगा। सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इनटू में H, ये होता है बहुलक का सूत्र। ठीक है, क्या क्या चाहिए, L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, और साथ ही साथ H भी चाहिए। ठीक है, L और H तो है, जैसा माध्यक में था सेम उसी प्रकार से बहुलक में भी L और H नहीं बदलेगा, वही सेम चीज होता है। पहले हमको, जैसे हम लोग माध्यक वर्ग चुने थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग बहुलक वर्ग चुनना होगा। कौन सा बहुलक वर्ग होगा, तो कैसे चुनते हैं देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। इससे पहले सामग्री सब इकट्ठा करते हैं। चलिए देखिए, बहुलक वर्ग कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पर नहीं, हम यहीं पर मार्क कर देते हैं हम लोग के लिए। ठीक है, बहुलक वर्ग देखिए, सबसे ज्यादा जो आवृत्ति वाला होगा, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, सबसे ज्यादा इसमें है 20। तो ये जो अपना होगा, ये वाला, ये आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये बहुलक वर्ग कहलाएगा, जिसमें 40 से 50 है देखिए वर्ग अंतराल। तो आपको पता है जो ये पहला वाला होता है, ये अपना L कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक लाइन है तो लिख दीजिए कि अधिकतम जो आवृत्ति है, अधिकतम आवृत्ति सबसे ज्यादा कितना है, बराबर 20 है। अधिकतम आवृत्ति 20 है, इसका मतलब जो आपका बहुलक वर्ग होगा ये वाला होगा। ठीक है, 40 से 50 वाला। तो चलिए एल निकालते हैं। उसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं, वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब एल चाहिए, एल मिल जाएगा उससे। जो वर्ग अंतराल है उसका पहला वाला हिस्सा ये वाला एल कहलाएगा। ठीक है, जो कि कितना है, 40 है। ठीक है, इसके बाद दोनों के बीच में जितना अंतर होगा वो अपना एच कहलाएगा, जो कि कितना है, 10 है। ठीक, चलिए दो चीज तो हम लोग का पहले जैसा था माध्यक में, वैसा ही है। अब बाकी सब, बाकी हीरो सबको निकालना होगा ना। देखिए बाकी हीरो सब आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, जो सिलेक्ट हुआ है वो अपना F0 कहलाता है। क्या कहलाता है, F नहीं, F1 कहलाता है, सॉरी, ये F1 कहलाता है। इसके जस्ट इधर वाला आवृत्ति ये F0 कहलाता है, और इसके जस्ट बाद वाला ये F2 कहलाता है। सीधा सा बात है, देखिए जो सिलेक्ट हुआ है वो F1, उसके इधर वाला F0, और इधर वाला F2। ठीक है, चलिए जैसे ये अगर सिलेक्ट हुआ होता तो इधर वाला F0 होता, ये F1 होता, F2 होता, 0, 1, 2, इस तरीके से। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग को मिल चुका है। F0 कितना हो जाएगा, F0 अपना है 12। इधर F1 कितना है देखिए, F1 है 20। फिर F2 देखिए कितना है, 11 है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा रंग बदल देते हैं। चलिए ये काम का चीज है। चलिए बैठाते हैं वैल्यू। L का जगह कितना, 40, प्लस इधर आपका वैल्यू बैठाएंगे F1। F1 कहाँ गया, ये रहा 20। 20 माइनस F0, F0 कितना है, 12, डिवाइड बाई 2F1, मतलब 2 गुना F1 का मान। F1 का मान कितना है, 20 है। ठीक है, फिर माइनस F0 का मान, F0 का मान कितना है, 12 है। फिर माइनस F2 का मान, F2 का मान कितना है, 11।
यानी कि 11, और गुना में h का मान कितना है 10 है। चलिए चलिए इधर कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड में बना लेते हैं बाकी का कार्यक्रम। अभी तक आप लोगों को हार्ड तो नहीं लगा होगा वैसे, ठीक है, कुछ हार्ड चीज नहीं है, खाली आपको बहुलक वर्ग चुनना है। जो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला होगा वही बहुलक वर्ग होगा। वहां से एल मिल जाएगा, बीच का गैप देखकर एच मिल जाएगा, F1 मिल जाएगा, बगल वाला F0 और उसके इधर वाला F2, सॉरी एफ, हाँ F2, ठीक है, F1 F0 और F2। चलिए मान बैठा दिए हैं, बस थोड़ा सा हल करना है, उत्तर आ जाएगा। बहुलक अगर पूछा ना तब तो सोचिए कि किस्मत ही अच्छा है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। किस्मत ही बहुत मस्त है तब। चलिए यहाँ पर अपना इधर हो जा रहा है 40, प्लस में ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं, क्या हो रहा देखते हैं। 20 में से बाहर जाएगा तो कितना 8, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 40, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, माइनस 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 प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, बड़ा वाला का चिन्ह, तो 12 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 और 11 मिलकर हो जाएगा आपका 23। चलिए ठीक है, यहाँ पर गुना में कितना है 10, घटा लेते हैं, 40 जोड़ 8 बटा में 40 में से अगर 23 चला जाएगा तो 17, और गुना में कितना 10। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ अगर कुछ ऐसा नंबर होता ना जो इसके पहाड़ा से कट जाता तो काट देते, लेकिन नहीं कट रहा है, तो आप एक काम करिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 जोड़, गुना करने पर ये कितना बनेगा 80, और बटा में कितना है 17। चलिए ठीक है, ये बन रहा है अपना। आप एलसीएम लेके हल कर लीजिए या फिर पॉइंट में बदल दीजिए, सीधा सीधी सीधा काम है, या तो पॉइंट में बदल दीजिए या तो एलसीएम लेके हल कर लीजिए। चलिए पॉइंट में भाग दे देते हैं, ठीक है। 17, 17 का टेबल से आपका 4 बार में, ठीक है, 17 चौक कितना होता है देख लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका कितना 8, इधर 2, 68। चलिए 68 4 बार में लग रहा है, 68 कितना बच जाएगा इधर, इधर बच जाएगा आपका 70, 80 यानी कि 12। चलिए पॉइंट लगाते हैं, जीरो बैठाते हैं, कितनी बार में आप 6 बार में चेक करते हैं। चलिए 17 को 6 बार में अगर करते हैं मल्टीप्लाई, 42 का 2, इधर 4, इधर 10, अब की बार तो इधर हो रहा 2, ठीक है, 8, और इसके बाद लग जाएगा लगता है 7 बार में लगा के देखते हैं। चलिए 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 एकम 7, और इधर 7 और 4 कितना हो जा रहा है 11। चलिए ये लग जा रहा है 7 बार में, 119 कितना 1। अब आगे बनाने का जरूरत नहीं, 2 घर तक निकाल लिया आप, काफी है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट, सॉरी 40 प्लस, इसको हम लोग भाग दिए कितना है 4.7, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 44.7। देखिए यही हमारा फाइनल उत्तर होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद एक घर भी आप निकाल लीजिए कम से कम, तो कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, कहीं पर भी अगर कुछ डाउट वगैरह है तो बताइए, ठीक है। बाकी आशा तो यही है कि आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा। अच्छा ये रफ का काम है, ये सारा चीज आप लोगों को दिखाना नहीं है कि क्या हम लोग काम झाम किए हैं, दिखाना नहीं है, बस यहीं तक आपको सिंपल सा करना है, ठीक है। देख लीजिए बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही मतलब ज्यादा नंबर देने वाला, 5 नंबर का ये सवाल आता है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, बस इतना ही कहना है कि बढ़िया से पढ़ाई करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस तरह का आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है, जो कि आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।